नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हाल ही में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने बिहार वासियों को एक सौगात दिया था कि हम सभी बिहार वासियों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त में दे रहे हैं। तो क्या 1 अप्रैल 2026 से इस नियम में कुछ बदलाव देखने के लिए मिल रहा है, या फिर जो 125 यूनिट बिजली मुफ्त में देने की घोषणा की थी उस पर बिजली कंपनियां क्या शुल्क वसूलने वाली हैं? क्या बिहार सरकार के समक्ष में यह प्रस्ताव रखा था? तो आज के हम सेशन में इसी चीजों को समझते हैं कि क्या प्रस्ताव रखा। देखिए, आप सभी को पता है कि भारतीय वित्त वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो 1 अप्रैल से ही यह प्रस्ताव को लागू किया जाएगा, ऐसा मानना है बिहार में जो कंपनियां हैं उनका मानना है। तो देखिए, बिहार में जो भी कंपनियां हैं जिससे बिजली चलती है, यानी आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से बिहार में बिजली दी जा रही है, लेकिन उस पर सरकार का निगरानी जरूर है कि कहां क्या हो रहा है। ये कंपनी भी सरकार के अंडर में काम करती है, यानी कि ये मनमानी उतना नहीं कर सकता है जितना इसे करना चाहिए। लेकिन अब देखिए, बिहार में एक कंपनियां नहीं है, कई अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंपनियां बिजली दे रही है। तो ये कंपनियां कभी मुफ्त में बिजली देता ही नहीं है। इस कंपनियों को बिजली देने के लिए सरकार जो है पैसा देती है, यानी आपको जो 125 यूनिट बिजली दे रहा है, कहीं ना कहीं सरकार इस कंपनियों को पैसा देती है, तब ये आपको 125 यूनिट बिजली मुफ्त में दे रहा है। कहने का मतलब है कि बिहार में जितने भी बड़े बड़े कंपनियां थे जिन्होंने बिजली उत्पादन कर रहा है, अब वो बिजली उत्पादन कर रहा है, वो सभी कंपनियों का मानना था कि बिहार सरकार जिस प्रकार 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की, तो इन्होंने एक प्रस्ताव रखा सरकार के समक्ष कि भाई हम जो है ना, आपके वजह से हमें घाटा मतलब एक तरह से नुकसान झेलना पड़ रहा है। इन सभी ने बिहार सरकार के समक्ष में यह प्रस्ताव रखा। अब नुकसान झेलना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसका कोई भरपाई तो जरूर करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या बोला सरकार को कि जो 125 यूनिट आप बिजली मुफ्त में दे रहे थे, वो 125 यूनिट पर हम 35 पैसा, क्या बोला है, हम 35 पैसा जो है उस पर टैक्स लगाएंगे। यानी कि 125 यूनिट बिजली जो आप दे रहे थे तो 135 पैसा, यानी कि 1 यूनिट पर 35 पैसा, ध्यान दीजिएगा कि 1 यूनिट पर 35 पैसा का ब्याज दर वसूली करेगा। कौन? तो ये करेगा जो कंपनियां हैं वो। तो ये प्रस्ताव रखा। अब सरकार जो बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, BERC, जो कि एक संगठन है जो कि बिजली का आह्वान करती है संपूर्ण मतलब बिहार में, उन्होंने इसका निरीक्षण किया, जांच पड़ताल किया। तो जांच पड़ताल में पाया कि भाई आप तो पहले से मुनाफे में चल रहे हो, तो जब आप मुनाफे में चल रहे हो तो आप ये 35 पैसा प्रति यूनिट की दर से क्यों आप लागू करने जा रहे हो? तो सरकार ने पूरी तरह से, यानी कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो था BERC, इन्होंने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अच्छा, खारिज नहीं किया, खारिज करने के बजाय देखा कि ये किस प्रकार मुनाफे में चल रही है, सरकार ने और एक घोषणा यहां पर लागू कर दिया। जो ये कमीशन था, इन्होंने बताया कि अब जो है ना 1.53 पैसा पर यूनिट, ध्यान से समझिएगा, 1.53 पैसा पर यूनिट और सस्ता कर दिया। जो पुरानी रेट था उस रेट में और सस्ता कर दिया, 1.53 पैसा प्रति यूनिट, और यहां पर जो है कि कर दिया सस्ता। यानी कि जो कंपनियां ये प्रस्ताव लेकर के गई थी कि हम जो है 35 पैसा प्रति यूनिट वृद्धि कर रहे हैं, अब जो है उसको जांच करते हुए जो है पूरी तरह से उसको खारिज करते हुए अब ये 1.53 पैसा पर यूनिट और उसमें कम कर दिया गया है। यानी कि यहां पर सभी बिहार वासियों को, खास करके जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं, उनको फायदा हुआ है। अब कैसे शहरी
क्षेत्रों के लोगों को फायदा हुआ है, इन चीजों को भी हम लोग समझेंगे। तो ये कोई महंगाई यहां पर नहीं किया गया है, कोई बढ़ोतरी नहीं किया गया है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और ये 2.2 करोड़ जो उपभोक्ता है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला उठाया है। संपूर्ण चीजों को स्टेप बाय स्टेप एकदम समझते हैं डायग्राम के माध्यम से, कैसे यहां पर सस्ता किया गया। देखिए, मान लीजिए कि कुल खपत यानी 125 यूनिट कोई भी उपभोक्ता है, जैसे हम हैं या आप हैं, 125 यूनिट आप खर्च करते हैं। 125 यूनिट में आप जितना चला सकते हैं, जैसे आप पंखा, बिजली, कूलर जो भी चला सकते हैं। अगर आप 225 यूनिट खर्च कर रहे हैं, अलग अलग घर में अलग अलग तरीका से खर्च होता है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। अगर 225 यूनिट आप खर्च कर रहे हैं तो आपको मुफ्त कितना दिया है, तो आपको 125 यूनिट मुफ्त दिया है। अब 125 यूनिट अगर आपको मुफ्त दिया है तो कहीं ना कहीं आपको बचा कितना, तो 100 यूनिट। 100 यूनिट पर आपको बिजली बिल लगेगा और 100 यूनिट में आपको जो है 1.53 प्रति यूनिट छूट दिया गया है। यानी कि आप ऐसे भी समझिए कि अगर आप यहां पर 225 यूनिट का मतलब एक तरह से खर्च कर रहे हैं एक महीने में, तो आपको माइनस कर देना है 125 यूनिट, तो बचेगा आपको 100 यूनिट। अब पुराना रेट क्या था, 8 रुपया पर यूनिट। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकते हैं, यहां पर हम एक एग्जांपल लिए हैं। अब 8 रुपया पर यूनिट था, अब उसमें जो है 1.53 पैसा जो है घटा देना है, तो कुल मिला के अब जो है 6.47 यूनिट, यानी कि एक यूनिट पर 6.47 पैसा आपको पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम गुना करें यानी नया बिल के हिसाब से 100 यूनिट गुना 6.47 तो आपको 647 रुपया देना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि 1.53 यूनिट पूरी तरह से यहां पर फ्री सरकार और दे दिया। जो 125 यूनिट था वो 125 यूनिट तो फ्री था ही, लेकिन जो आप ज्यादा यूज कर रहे हैं, जितना मान लीजिए आपका 8 रुपया पर यूनिट के हिसाब से ले रहा था, तो उसमें 1.53 पैसा और माइनस कर दिया, तो आपको 6.47 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से लग रहा है। बात मतलब यही है। अच्छा, अब इसमें बचत कितना हुआ, अगर कुल बचत की देखें, पुराना हिसाब से देखें, तो अगर 100 यूनिट का 8 से गुना करें तो 800 रुपया होता है, और नया हिसाब से देखें तो 647 रुपया होता है। अगर हम घटाएंगे तो बचत अगर देखें 153 रुपया पर यहां पर आपको बचत दिखाई दे रहा है, बशर्ते आप यहां पर ज्यादा अगर यूज कर रहे हैं तो और ज्यादा आपको बचत होगा। ये मतलब एक तरह से फायदे में। अब देखिए आगे क्या है। कुल मिला के हम बात कर लिए कि 153 यूनिट आपको यानी कि 153 रुपया का आपको बचत होगा पुराने बिल पे के अनुसार, अभी नया बिल पे में। ठीक है, अब आगे और अगर हम चीजों को समझे कि क्या क्या किया है, तो और छोटा सा एक डायग्राम है। अगर 225 यूनिट अगर आप यहां पर यूज कर रहे हैं तो 125 यूनिट तो बिल्कुल आपको यहां पर मुफ्त में दिया है, और अब जो है आपको 6.47 पर यूनिट के हिसाब से अब आपका पैसा लेगा। कुल मिला करके आपको 647 रुपया लगेगा। लेकिन यहां पर ध्यान देने की बात है, हम एक एग्जांपल लिए हैं, आप अलग अलग यूज कर रहे होंगे, आप अपना अपना तरीका से निकाल लीजिएगा यहां पर जोड़ घटाव करके। ठीक है, आगे अगर बात करें तो 125 यूनिट हमेशा फ्री रहेगा, ये सरकार हमेशा बोला है। और अब बचत इसमें कितना किया है, 1.53 यूनिट और बचत किया है। यानी आप जितना ज्यादा बिजली को यानी यूज करेंगे, जितना ज्यादा अगर आप खर्च करेंगे, उतने आप ज्यादा मुनाफा में यहां पर रहेंगे, ये कंपनियों का कहना। आगे कहता है शहरी और अर्बन में क्या। अब शहरी और अर्बन में देखिए पहले क्या होता था, ध्यान दीजिएगा यहां पर कि शहरी क्षेत्रों में उनके लिए लागू किया है जो घरेलू उपभोक्ता है। तो घरेलू उपभोक्ता पहले क्या था, यानी यहां पर 2 स्लैब बनाया गया था कि एक स्लैब कर दिया जाए, मतलब कि दोनों जगह अलग अलग रेट लग रहा था। यानी कि शहर में जो घरेलू उपभोक्ता था उसको कुछ ज्यादा मतलब देना पड़ रहा था। मान लीजिए अगर घरेलू उपभोक्ता था तो उसको 8 रुपया पर यूनिट देना पड़ रहा था, जबकि जो अपना यहाँ पर गांव वाला था तो गांव वाला को ये मान लीजिए 6 रुपया यूनिट देना पड़ेगा। अब इसको क्या किया है, ये क्या कर दिया है, बराबर कर दिया है। यानी कि कहां पूर्ण रूप से किसको फायदा हुआ, फायदा हुआ शहर के लोगों को। जो शहरी उपभोक्ता थे, शहरी उपभोक्ता की बात
कर रहे हैं, यानी कि जो घरेलू उपभोग के लिए बिजली का खपत कर रहे थे उसके लिए बात यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल अगर सेक्टर है तो वहां पर ऐसा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन हाँ वहां भी कुछ जा करके बदलाव हुआ है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्ण रूप से अब बराबर कर दिया है। जो भी शहरी उपभोक्ता थे, घरेलू उपभोक्ता और गांव के जो उपभोक्ता है, उन दोनों को मर्ज करके एक रेट पैक कर दिया है। ठीक है, यानी कि 2 स्लैब नहीं बल्कि अब 1 स्लैब कर दिया है और दोनों के ऊपर जो है 1.53 पैसा का जो है कि मतलब मुफ्त दे दिया है, यानी कि छूट दे दिया है, सस्ती कर दिया है। उसके बाद 125 यूनिट तक बिजली फ्री जारी, यानी कि हर घर 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली रहेगा। कहता है कि इससे कम खर्च करने वालों की बिल जो है 0 रुपया लगेगा, यानी कि आप अगर 125 यूनिट अगर खर्च करते हैं तो आपको एक भी रुपया खर्च मतलब पैसा देना नहीं पड़ेगा। हम अभी क्या बोले कि अगर आप 225 या 20 यूनिट अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको 125 तो ऐसे दिया है, तो जो आपका बच गया वो आपको चार्ज लेगा और लेगा उसमें भी आपको डिस्काउंट दिया है। ठीक है, सब्सिडी यहां पर मिला हुआ है। आगे अगर हम बात करें, स्लैब सिस्टम में बदलाव किया गया है, स्लैब कम कर दिया गया है, बिल रेगुलेशन आसान हुआ, यानी कि जोड़ घटाव सरकार को करने में बिल्कुल आसान हुआ। अब वो आसानी से दोनों जगह से एक बिल उठा सकता है और ऐसे जो है 27 लाख उपभोक्ताओं के लिए किया गया है। कहने का मतलब ये है कि 27 लाख उपभोक्ताओं के लिए ये जाकर के स्लैब कम कर दिया गया है। स्लैब का मतलब है कि जो स्लैब पहले था अलग अलग ए और बी, अब एक कर दिया गया है। शहर को भी और गांव को भी अब एक कर दिया गया है। कुल मिला के ये घरेलू उपभोक्ता के लिए किया गया है। और घरेलू उपभोक्ता की बात करें तो 27 लाख घरेलू उपभोक्ता है, उसको सीधा तौर पर मुनाफा देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, अर्बन कॉमर्शियल में 1.20 पैसा पर यूनिट कम हुआ, जबकि रूरल जो एरिया है वहां पर 0.45 यूनिट तक कम हुआ। कहने का मतलब है कि जो शहरी क्षेत्र है उसमें 0.42 पैसा पर यूनिट कम हुआ और जो गांव है वहां पर जो कॉमर्शियल सेक्टर है वहां पर 1.20 पैसा पर यूनिट कम बिजली हुआ है। यहां पर भी हमें कहीं ना कहीं सरकार जो है राहत दिया है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो बिजली महंगी नहीं हुई है, कई जगह बिजली सस्ती हो गई, 125 यूनिट फ्री हुआ है और स्लैब सिस्टम में बदलाव कर दिया गया है। पहले जैसा स्लैब अब नहीं रहा और खास करके कि जितना आप बिजली खर्च कर रहे हैं उसमें से 1.53 प्रति यूनिट पैसा के हिसाब से आपको कम देना पड़ेगा। जो भी आप पहले जिस रेट से दे रहे हैं उस रेट में भी आपको 1.53 पैसा पर यूनिट कम देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बढ़िया सौगात वाकई है बिहार वासियों के लिए। तो आई होप कि आप लोग समझ लिए होंगे इस चीजों को अच्छे से। आप अपना राय कमेंट में लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे अगले दिन अगले वीडियो में क्या लेकर के आते हैं। जय हिंद, नमस्कार।